के रूप में विकसित हो हिमाचल प्रदेश। शिमला नगर निगम के 34 वार्डों में मतदान। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने दर्ज की जीत। सीएम ने जताया सभी को प्रत्याशियों को बधाई। शिमला में कांग्रेस के जीते प्रत्याशियों ने जताया आभार। शीर्ष नेतृत्व और जनता को दिया जीत का श्रेय। 4 फोर्स गोरखा वाहनों को हरी झंडी। शिमला में सीएम ने दिखाई हरी झंडी। आपातकालीन सेवाओं में मिलेगी सुविधा। और धर्मशाला में एफएमटी वैक्सीनेशन अभियान शुरू। पशुओं को लगाया जा रहा वैक्सीनेशन। फुट और माउथ डिसीज से बचाने के लिए वैक्सीनेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिवप्रताप सिंह शुक्ल इन दिनों अपने 2 दिवसीय सिरमौर जिले के प्रवास पर हैं, जिसके चलते आज उन्होंने जिला मुख्यालय नाहन में विभागों के अधिकारियों के साथ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी बैठक की। इस बैठक में प्रदेश में केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की योजनाओं को लागू करने और उनकी प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त प्रदेश में प्राकृतिक खेती में और अधिक संभावनाओं को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। पहाड़ी राज्य है और मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे का उपयोग यहाँ सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि आज जो रेशियो होता है 90% सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा, 10% स्टेट गवर्नमेंट के पैसे में। तो राज्य सरकार की योजनाओं का और केंद्र सरकार की योजनाओं का, दोनों की योजनाओं और सभी विभागों के लोगों से, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क संपर्क मार्ग की हो, चाहे ईवी उन्मूलन का हो, चाहे नशे से मुक्ति का वो हो, चाहे इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो, सबकी हमने उस पर चर्चा किया है। इसमें प्राकृतिक खेती भी आ गई है, हॉर्टिकल्चर का भी आ गया है। शिमला नगर निगम के 34 वार्डों के लिए 2 मई को मतदान हुआ है और 201 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस ने इन चुनावों में अपनी शानदार जीत दर्ज कर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने अपनी जीत के सभी प्रत्याशियों को बधाई दी है। कांग्रेस ने इन चुनावों में 24 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी ने 9 वार्डों में जीत दर्ज की है। वहीं माकपा में 1 ही वोट समरहिल ने से जीत दर्ज की है। इस जीत को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इन चुनावों में पहली बार कांग्रेस की इतनी ज्यादा सीटें आई हैं। जनता ने कांग्रेस के 5 महीने के काम को देखकर वोट किया है। इस जीत का श्रेय जनता को दिया है। उन्होंने कहा कि वो सत्ता के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। उन्होंने कहा कि लोगों ने कांग्रेस की नीतियां और काम पर भरोसा करके कांग्रेस को जीत दिलवाई है, अपना आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि 5 सालों में बीजेपी ने हिमाचल को आर्थिकी बदहाली तक पहुंचाया है, जिसका जवाब जनता ने उन्हें दे दिया है। बात करना चाहता हूं कि शिमला की जनता ने 5 महीने हमारी सरकार को बने हुए अभी तक हुए हैं और हमें जितने भी नगर निगम के चुनाव हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा सीटें हमें दी है। और मुझे खुशी इस बात की भी है, ये चुनाव जो अभी हुआ वो हाथ के निशान पर हुआ था, चुनाव चिन्ह के निशान पर हुआ था। पिछले जो पिछले चुनाव थे वो चुनाव चिन्ह पर नहीं हुए थे। तो लोगों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियां, कांग्रेस ने पार्टी के कार्यक्रम और हमारी सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसके पक्ष में मतदान दिया है। मैं शिमला की जनता का, नगर निगम में रहने वाले सभी व्यक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर आंकड़ा बता दीजिए सर, कितना मेरा ये मानना है कि हम 23 से लेकर 24 सीटों तक अभी जीतेंगे और निश्चित तौर पर ये भी मेरा मानना है कि हम 10 साल बाद शिमला में कांग्रेस पार्टी की नगर निगम को बनाएंगे। सर, जिस तरह से इस चुनाव में बीजेपी ने प्रधानमंत्री का फोटो का इस्तेमाल किया पोस्टरों में भी और जिस तरह के मुद्दे रखे गए थे, क्या लगता है आपको इस मैंडेट से? देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा का चुनाव नहीं था और भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐसी टिप्पणियां कर दी कि जैसे इस चुनाव में वो इसको व्यक्तिगत लड़ाई मानकर चल रहे थे।
मेरा यह मानना है कि हमें विकास के नाम पर वोट मांगना चाहिए। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 साल में जिस प्रकार के आर्थिक बदहाली में हिमाचल प्रदेश को पहुंचाया है, हमारी सरकार ने पिछले कल ही कैबिनेट में डिसाइड किया कि व्हाइट पेपर हम लेकर आएंगे। लोगों ने उसको पहचाना। आप जनता को ज़्यादा दिन तक ठग कर नहीं रह सकते, और इस दृष्टिकोण से उन्होंने हमारी बात को सुना। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे जितने भी सरकार में मंत्रिमंडल के हमारे सहयोगी थे, उन्होंने भी पूरा काम किया। हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी पूरा काम किया, और सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि अब हमें शिमला नगर निगम में जब हमारी कारपोरेशन बनी है, प्रदेश में हमारी सरकार है, कि अब हमें शिमला को सुंदर बनाने के लिए, शिमला को ये बिजली की तारों के जाल से छुटकारा दिलाने के लिए, शिमला में स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने के दृष्टिकोण से हमारे सभी पार्षद सेवा भाव से ही काम करेंगे। और हमारा पूरा सरकार का सहयोग कांग्रेस की जो 10 साल बाद नगर निगम बनी है, जाल से छुटकारा दिलाने के लिए, शिमला में स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने के दृष्टिकोण से हमारे सभी पार्षद सेवा भाव से ही काम करेंगे। और हमारा पूरा सरकार का सहयोग कांग्रेस की जो 10 साल बाद नगर निगम बनी है, उनमें सभी पार्षदों को होगा। सर, आप क्या जीत के साथ कर्नाटक चुनाव में जा रहे हैं? हिमाचल में जो ये जीत अभी मिली है, लेकिन बीच में जो मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होगा बीच में, तो क्या आपके आने के बाद अगली प्रक्रिया होगी, या फिर सदन का जो रूटीन में एक सिलेक्शन होता है वो चलते हैं? वो हम अपनी प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी से चर्चा करने के बाद अपने एक जो हमारे सीनियर लोग हैं उनकी एक कमेटी बनाएंगे, और उसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाएगा। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जो हिमाचल की जनता है, क्योंकि शिमला कारपोरेशन एक ना मिनी हिमाचल है, जहाँ सभी प्रदेश के लोग रहते हैं, सरकारी कर्मचारी रहते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग रहता है, पत्रकार बंधु रहते हैं। छोटी सी बात को भी वो सारे अच्छी तरह समझते हैं। मकसद ये नहीं है कि इस चुनाव का मकसद हमारा हौसला बढ़ाने के लिए है कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो समाज की भलाई के और अच्छे कार्य कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण मैं एक बार फिर से शिमला की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस मिनी हिमाचल में, जो शिमला की राजधानी में हिंदुस्तान की पहली कारपोरेशन थी, वहाँ शिमला नगर निगम के चुनावों में जीते प्रत्याशियों ने अपनी खुशी जताते हुए कहा कि इन चुनावों में जनता ने कांग्रेस का साथ दिया है। इसका श्रेय शीर्ष नेताओं, पार्टी और कार्यकर्ताओं को दिया है। साथ ही कहा कि शासन नेतृत्व ने हम पर भरोसा कर टिकट एम को मिली। पहले से पूर्ण विश्वास था, क्योंकि पब्लिक ने जब हम वोट मांगने गए बड़ा भरोसा हम पे जिताया, बहुत प्यार हमें दिया, और हम डेफिनेटली उनकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। अगर बात की जाए प्राथमिकताओं की, तो क्या प्राथमिकता है? प्रीवियसली भी मैंने अपनी क्षमता के हिसाब से पूरा काम किया था, जिसका रिवर्ट मुझे पब्लिक ने दिया। लेकिन पहले जो यहाँ पे थी भाजपा की सरकार थी, थोड़ी कांग्रेसी पार्षदों के साथ भेदभाव किया गया। लेकिन अब सरकार में मुख्यमंत्री भी हमारे हैं, स्थानीय विधायक भी हमारे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि पूरी टीम मिलकर जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और शहर के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। ये सच्चाई की जीत हुई है, और मैं सब लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। वार्ड नंबर 1 की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया है, और अपनी पार्टी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने विश्वास करके मुझे टिकट दिया है। आप सब उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये विकास के मुद्दे पे मैंने चुनाव लड़ा है, और मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपने वार्ड के लोगों को कभी निराश नहीं करूंगी। मेरी प्राथमिकताएं जो है अपने वार्ड के लोगों की समस्या से जुड़ी हुई हैं। जो हमारे वार्ड की लोगों की समस्या है वो मेन समस्या पानी और पार्किंग से रिलेटेड है। जो हमारे वार्ड में कोई भी पानी का स्टोरेज टैंक नहीं है, जिसकी वजह से हमारे वार्ड के लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। दूसरी समस्या पार्किंग की है। लोग कोई भी जगह ऐसी नहीं है कैथू वार्ड में जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क की जा सके। जो छोटी छोटी पार्किंग है उनका विस्तार किया जाएगा, उनके विस्तारीकरण करके लोगों को वहाँ पे सुविधा दी जाएगी गाड़ी पार्क करने की। और बाकी जो छोटे मोटे काम होते हैं, रोड से जुड़े होते हैं, साफ सफाई से जुड़े होते हैं, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। मैं सबसे पहले अपने वार्ड नंबर 27 सुमती की तमाम जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त करके आज जो अपना आशीर्वाद दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और उनकी दिल से ऋणी हूँ।
और साथ ही अपने जो साथी कार्यकर्ता है उन सब का मैं कभी ऋण नहीं भूल पाऊंगी, जो आज उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त करके नगर निगम में पहुंचाया है। कभी अपने वार्ड का विकास है, विकास के मुद्दे को लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे और अपने वार्ड का विकास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने वार्ड की प्रबुद्ध जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना भारी समर्थन मुझे दिया, जिसका मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। और मैं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां से जिला लाहौल स्पीति के लिए कानून बचाव कार्यों, कानून व्यवस्था बनाए रखने और शरद ऋतु में अन्य बर्फबारी और अन्य आपदाओं के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया के लिए 4 फोर्स गोरखा वाहनों को हरी झंडी दिखाई। आईसीआईसीआई फाउंडेशन द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत ये वाहन प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वाहन 0 से लेकर -30 डिग्री तापमान वाले क्षेत्रों में प्रभावी सिद्ध होंगे। इन वाहनों की इंजन क्षमता और ग्राउंड क्लियरेंस बेहतर है, जो लाहौल स्पीति की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि जिले में बादल फटने और हिमस्खलन जैसी घटनाएं आम हैं। ऐसे में आम जनता की कठिनाइयों को कम करने और राहत व बचाव कार्यों में इन वाहनों से मदद मिलेगी। पशुओं को फुट एंड माउथ डिजीज से बचाने के लिए पशुपालन विभाग ने FMD वैक्सीनेशन का अभियान शुरू किया है। विभाग को जिले के लिए पशुओं में खुरपक्का व मुंह पक्का बीमारी से बचाव को 3 लाख के करीब वैक्सीनेशन डोज मिली है। हालांकि जिनमें से 40,000 के करीब डोज जिले के पशुओं को लगाई जा चुकी है। विभागीय जानकारी के अनुसार पशुपालन विभाग की टीमें घर घर जाकर पशुओं की FMD वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, विभाग द्वारा पशुओं की फुट एंड माउथ डिसीज से बचाने को जिले में 20 अप्रैल से वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया था, जिसे मई तक विभाग द्वारा पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि सरकार ने वर्ष 2025 तक इस बीमारी के संक्रमण को प्रदेश से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। यही वजह है कि इस बीमारी खत्म करने के लिए सरकार ने गांव-गांव में जाकर टीकाकरण अभियान का निर्माण लिया है। जिला कांगड़ा में जो है लगभग 3 लाख पशुओं का टीकाकरण जो है खुरमुई जो बीमारी है हमारी FMD जो बीमारी है उसके अगेंस्ट किया जाना है, वैक्सीनेशन की जानी है। और इस समय जो है ये अभियान 20 अप्रैल से जो है कैंपेन मोड पे किया जा रहा है। इसमें घर द्वार जाकर पशुपालन विभाग के कर्मचारी जो है फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।